हम और राहुल जी थे अध्यक्ष महोदय। आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। की चीज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है की चीज है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि कल सबसे ज्यादा भीड़ होगी कि नहीं होगी। आज हम आप प्रिया सरोज की बात कर रहे हैं, आप इकरा हसन की बात कर रहे हैं, आप डिंपल यादव की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये एक त्रिमूर्त की तरह नजर आती है। ये त्रिमूर्ति है जो अखिलेश यादव का साया बन गई है। कभी शेम शेम करती हैं, कभी शर्म शर्म करती हैं, हाँ। कभी हाय हाय करती हैं, कभी अपनी आवाज बहुत तीखी और तेज करती हैं। अब अखिलेश यादव के पास एक नेता ऐसा है कि जहां वो नहीं जाएंगे तो वो जा सकती है। तो मैं देखा हूं कि कैसे उस फिरोजाबाद की डिंपल यादव, भैया से शिकायत कर दूंगी डिंपल यादव, और आज की डिंपल यादव, जंतर मंतर वाली डिंपल वाली यादव, और पार्लियामेंट में ये करने वाली इस डिंपल यादव, बहुत बदल गया। जंतर मंतर से लेकर संसद तक महिलाओं की बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है, छात्राओं की बात हो रही है। और यह तस्वीर तब और गाढ़ी हो जाती है जब अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 3 महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई पड़ती हैं। तब लगता है कि अब महिलाओं का सशक्तिकरण हो चुका है। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, जो महिलाएं कमजोर रहती थी, जिनके लिए एक लाइन बहुत चलती थी कि हाय नारी अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, वो कहानी अब खत्म होती दिख रही है। जंतर मंतर की सड़कों ने, दिल्ली से संसद तक के पूरे मार्च ने, और संसद के भीतर आप प्रिया सरोज की बात कर रहे हैं, आप इकरा हसन की बात कर रहे हैं, आप डिंपल यादव की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये एक त्रिमूर्ति की तरह नजर आती है कि ये त्रिमूर्ति है जो अखिलेश यादव का साया बन गई है। और देखिए, अचानक मुझे लगता नहीं है कि फ्लोर मैनेजमेंट है, मुझे लगता नहीं है कि सिटिंग मैनेजमेंट है। अचानक अखिलेश यादव की तस्वीर संसद में जब भी मुझे दिखाई दे रही है, पीछे प्रिया सरोज है, इकरा हसन है और बगल में डिंपल यादव है। ये तीनों लगातार दिखाई दे रही हैं। और आगे अखिलेश यादव। हाँ, आगे अखिलेश यादव, आगे अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं और ये साथ में उनकी आवाज से आवाज मिला रहे, कहते नहीं पक्का करना। कभी शेम शेम करती हैं, कभी शर्म शर्म करती हैं, हाँ। कभी हाय हाय करती हैं, कभी अपनी आवाज बहुत तीखी और तेज करती हैं। हाँ, आपको सिर्फ लग रहा होगा कि मसला संसद तक का है। ये तस्वीर सिर्फ संसद के कैमरे जो वहां कवरेज हो रहा है वो दिखा रहे हैं। ना ना, आइए 4 दिन 5 दिन पीछे चलिए और पहुंचिए जरा वहां पे जंतर मंतर पे, उसके मंच पर पहुंचिए। डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, आइए उस दिन जिस दिन लाठी चार्ज हुआ, जिस दिन बैरिकेड्स लगे थे, देखिए डिंपल यादव बैरिकेड से चढ़ रही हैं। आइए फिर अस्पताल में जहां बच्चे भर्ती हैं, वहां पे डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज। क्या तस्वीर है, क्या बेहतरीन है और बहुत अच्छा लगता है। हम बात करेंगे तो शायद ऐसा लगेगा हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जब इस देश की सरकार महिला आरक्षण बिल ला चुकी है, 33% आरक्षण दे चुकी है, यानी एक सशक्त कदम सामने था। आप गौर तो करिए, इस बार की तस्वीरें क्या थी? इस बार की तस्वीरें थी कि अगर पुलिस की लाठी चल रही है लड़कों पे, तो एक लड़की हाथ खोले खड़ी हुई है। दम देखिए, लड़के लड़कियों को बचाते थे, इस बार लड़कियां बचा रही। वो बॉम्बे की लड़की जो एक एंटरप्रेन्योर भी है, जो छोटी सी एक एक्ट्रेस भी है, पूरी वैन जो भरकर जा रही है उसमें आंदोलनकारी हैं और उसने कहा नहीं जाने देंगे, तो वो उनकी वैन चलने लगी, उसने एक हाथ रख दिया। भाई साहब, कहते नहीं है कि वो एक चेहरा बन गई है, एक चेहरा बन गई है। लड़कियों को देखिए, एक लड़की लगातार और इतनी बड़ी है, लगातार पुलिस से बहस कर रही है, लगातार पुलिस से बहस कर रही। पुलिस वाला उसको गरिया के जैसे आगे पकड़ता, छट से कॉलर पकड़ लेती है उसका। वो तस्वीर है, वो तस्वीर है कि नहीं, पहले मेरी बात सुनो फिर जाओगे यहां से। यही वो लड़कियां मुझे दिखाई दी जो बाद में इन्हीं पुलिस वालों को पानी भी पिला रही थी, इन्हीं पुलिस वालों को चॉकलेट भी खिला रही थी,
इन्हीं पुलिस वालों के सामने रो भी रही थी कि अरे आप हम पर लाठी चला रहे हैं, इन्हीं को गुलाब दे रही थी। गुलाब भी दे रही थी। एक लड़की कह रही थी आप हम पर लाठी चला रहे हैं, हम लाठी चलाने वाले हैं, हम इतने बड़े हो गए कि हम लाठी खाएंगे। सब पहली बार ये साबका था। कहते नहीं कि किसी चीज से पहली बार मुलाकात होना, इस पूरी जनरेशन की पहली बार लाठियों से मुलाकात थी, किसी आंदोलन से मुलाकात थी, किसी नारेबाजी से मुलाकात थी। और उस मुलाकात की अगुवाई कौन कर रहा था? उस मुलाकात की अगुवाई ये त्रिमूर्ति कर रही थी, ये त्रिमूर्ति कर रही थी। और ये तो जंतर मंतर से संसद तक का रास्ता था, अब संसद के अंदर पहुंची। यही त्रिमूर्ति वहां बैठकर शेम शेम, हाय हाय, और किसी मुद्दे पे यस। इस बार का जो मॉनसून सत्र है, हाँ, और मॉनसून सत्र से पहले ये जो जंतर मंतर की जो शुरुआत है, वहां से उभरती ये जो तस्वीरें इकरा हसन की, जो आंदोलनकारियों के साथ जाती हैं, मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, उनको समझाने की कोशिश करती हैं, मंच पर खड़ा होकर भाषण देती हैं, वो प्रिया सरोज का जाना और प्रिया सरोज से लोग जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करना, उनके साथ घुलना मिलना, उनके दुख दर्द को बांटना। डिंपल यादव की वो तस्वीर जब लड़के और लड़कियां घायल होती हैं, उनको पट्टी लगाना, उनको मरहम लगाना, उनका हाल चाल पूछना, उनके साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच जाना, उनकी जमानत, उनकी वकालत और उनकी नुमाइंदगी करते हुए संसद के अंदर आवाज बुलंद करते हुए ये सभी तीनों यानी अखिलेश यादव की ये त्रिमूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी। और ये जो तस्वीर है, इससे पहले हमने भी नहीं देखा है। समाजवादी पार्टी की ये जो सांसद हैं, ये 2024 में जीत कर आई थी। कई सत्र गुजर गए, मॉनसून सत्र भी गुजरा, बजट सत्र भी, विंटर सेशन भी गुजर गया, एक नहीं, हम तो 2026 में हैं। लेकिन इस बार का जो मॉनसून सत्र था, समाजवादी पार्टी की ये त्रिमूर्ति और उभर और निखार के साथ सामने आई है। जनता के बीच में, लोगों के बीच में मीडिया का ध्यान जो आकर्षित करने वाला विषय रहा है, इनका एग्रेशन। कभी हम डिंपल यादव को संजीदगी के साथ, एक सकुचाई, एक डिसेंट महिला, एक पारिवारिक महिला के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम सब ने देखा होगा। लेकिन इस बार तो रूप ही बदल गया डिंपल यादव का। वो एग्रेशन, वो डिंपल यादव कह रही है, मैं सोच नहीं सकता, वो डिंपल यादव कह रही है कि अरे तू तो अमेरिका से हार गया, अमेरिका की बात मानता है, बच्चों की बात क्या करते हो, बच्चों की बात तुम लोग क्या करोगे। इस तरह की बातें डिंपल यादव से सोच भी नहीं सकता। वो इकरा हसन जो पार्लियामेंट में आई तो उसे समझाने की कोशिश की गई कि जब तक तुम रणचंडी नहीं होगी, जब तक तुम अपनी आवाज को चीखोगी, चिल्लाओगी नहीं, तब तक आवाज बुलंद नहीं होगी, कोई सुनेगा नहीं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी संजीदगी के साथ ही अपनी आवाज को बहुत ही शालीनता के साथ रखूंगी। और उस शालीनता को उसने बरकरार रखा। और आज इस बार जिस शालीनता के साथ इस पूरे आंदोलन में, पूरे पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश यादव सामने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने और पीछे मुस्कुराने के साथ साथ थम करते हुए, आवाज बुलंद करते हुए, शेम शेम करते हुए, शर्म करते हुए विपक्ष की आवाज बनी है, वो देखने लायक तस्वीर है। प्रिया सरोज का वो रूप कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन प्रिया सरोज, लेकिन प्रिया सरोज ने भी दिखाया कि कैसे जंतर मंतर पर वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही। और पार्लियामेंट में तो कैसे डिंपल यादव के नेतृत्व में कभी चंदा चोरी के मामले को लेकर, कभी वो टीन का बक्सा लेकर चंदा मांगते हुए संसद के अंदर और संसद परिसर के अंदर आंदोलन को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी को फ्रंट पर रखना, आवाज को बुलंद करना, अपने नेता डिंपल यादव के नेतृत्व में महिला ब्रिगेड के साथ अपनी बातों को बहुत ही शिद्दत के साथ रखना, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। मनोज जी, शायद मुझे लगता है कि आप मेरी बात से मुतमईन होंगे। मैं शादी में था, मैं अखिलेश यादव जी की शादी में था, वो तब से देखा है डिंपल यादव को, धीमे धीमे डेवलप होते देखा। और मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन या जो ये मानसून सत्र है, इसके बाद जो लीडर इन मेकिंग वाला जो प्रोसेस था, मुझे लगता है वो कंप्लीट हो चुका है। लीडर इज डेवलप्ड एंड लीडर इज देयर विद हर ओन, वो अपने साथ है। मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव के पास एक नेता ऐसा है कि जहां वो नहीं जाएंगे
तो वो जा सकती है। आपने एक बात कही, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो जब बोलते हैं और जब क्रोधित होते हैं तो उनकी भाव मुद्रा बदल जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ थोड़े से कांप रहे होते हैं, नाक फूल जाती है, मतलब विकृत हो जाता है चेहरा। जी जी जी। लेकिन डिंपल यादव को देखिए तो आप उनकी बातों में उतनी ही सहजता पाएंगे, लेकिन बात जो होगी वो मारक होगी। यही इकरा हसन के साथ है। वो चाहती तो चिल्ला सकती थी ना, लेकिन नहीं चिल्लाती है, बात अपनी पक्की। वही प्रिया सरोज के साथ है। मैं एक दो नाम और लूंगा आपसे, इन त्रिमूर्ति से हटके एक नाम, जैसे सुप्रिया सुले, शानदार वक्ता, अपनी बात को ऑथेंटिकेट करते हुए बोलती चलती है वो, ठीक है। और जैसे ममता बनर्जी क्रोधित हो जाती है, आपको ममता बनर्जी का चेहरा आप जब याद रखेंगे तो आपको क्रोध नजर आएगा कि हमेशा वो गुस्से में रहती है। सुप्रिया सुले भी गुस्से में बात करती है, लेकिन वो गुस्सा उनकी भाव मुद्रा नहीं बिगाड़ता। ठीक इसी तरीके से प्रियंका गांधी भी मुस्कुराते हुए अपनी सारी बात कह देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत कह रहा है, कौन क्या सही कह रहा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बड़े से बड़ा तथ्य हो सकता है, बड़ा धारदार हमला हो, लेकिन वो बात बहुत संजीदगी से कर जाती है और फिर हंसते हुए कहती है, चेयर से कहती है ओम बिरला से, आज आप मुझसे नाराज बहुत होंगे। मतलब उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में एक गोमूत्र विशेषज्ञ भी रख लिया, तो इस पर बड़ा विरोध हुआ है। ठीक है, ये डिबेटेबल विषय है, इस पर अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद जब उन्होंने हाथ फोल्ड किए और ओम बिरला की तरफ ऐसे चश्मे से झांक के कहा, आज आप मुझसे गुस्सा बहुत होंगे, तो वो स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुषमा स्वराज, रेणुका चौधरी ने भी इस बार तो धर्मेंद्र प्रधान के सामने, मतलब महिला ही महिला, बांसुरी स्वराज, हाँ बांसुरी स्वराज ने भी अपनी पार्टी को जिस तरह से डिफेंड किया, हाँ यस, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। मतलब सुषमा जी का जो डीएनए इन लीडर था वो बांसुरी स्वराज में दिखाई देता है, बिल्कुल। और बड़ी बहुत अच्छी, बहुत भद्र महिलाएं हैं, जैसे महुआ मोइत्रा है। महुआ मोइत्रा का भाव मुद्रा बिगड़ जाती है। महुआ मोइत्रा हमेशा बहुत गुस्से में रहती हैं और कुछ भी बोल जाती हैं, कुछ भी कह जाती हैं। नहीं, वो शायद ममता बनर्जी की छाया है उनके ऊपर, वो इसलिए तरीके रहती है। लेकिन आप अखिलेश यादव को भी देखेंगे तो भी आप ये पाएंगे जैसे राहुल गांधी गरज में, सयोनी घोष, इस बार का जो सत्र है, चूंकि वो पार्टी बदल ली है, इस वजह से वो धार उनमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो भी 2024 में जीत कर आई और ममता बनर्जी की पार्टी का जब पक्ष रखती रही, तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच कहिए, अभी मैन ऑफ द मैच है। मतलब 2024 से लेकर और अभी इस सत्र से पहले हर सत्र में जो विमेन ऑफ द मैच कह सकते हैं, मैन ऑफ द मैच कह सकते हैं, वो सयोनी घोष रही। बातों को बहुत संजीदगी से रखने की जो कला है, पार्लियामेंट तो यही था ना कि अब चुभा दो नस्तर, लेकिन पता न चले कि आपने नस्तर मारा है। बिल्कुल, अटल जी का जमाना याद करिए और लोगों की भी बातें आप देखिए, कैसे चंद्रशेखर जी और भी बड़े जो वक्ता रहे कैसी बातों को रखते थे। ठीक बात। अखिलेश यादव ने जो टीम बनाई है, हम बात त्रिमूर्ति की कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो युवाओं की टीम बनाई है, चाहे बिहार इलेक्शन याद करिए, इकरा हसन को हेलीकॉप्टर दिया था बिहार इलेक्शन में जाकर प्रचार करने के लिए, और ऐसे में अखिलेश यादव अपने युवाओं की जो एक टीम पार्लियामेंट के अंदर बना रहे हैं, और खासकर महिलाओं की जो टीम उनके पास इस वक्त प्रिया सरोज और इकरा हसन के तौर पर उभर कर सामने आई है, ये उनकी ताकत को और इजाफा कर रही है। और ये जो मुलायम सिंह का जो गुलदस्ता वाला जो कल्चर है, हम बात करते थे कि जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह, बृजभूषण तिवारी और रेवती रमण सिंह, सलीम शेरवानी, आजम खां, बेनी प्रसाद वर्मा, ये जो गुलदस्ता का जो कल्चर था मुलायम सिंह यादव का, तो उस रूप में जातीय लीडर के रूप में जिले जिले में तो वो स्थापित न कर रहे हैं और उस तरह की शैली नहीं है, लेकिन ये जो उनके पास एक मुस्लिम फेस, वो भी महिला इकरा हसन के तौर पर, जो विवादित नहीं है, जिसका स्टेटमेंट कोई
अखिलेश यादव को कभी संकट और धर्म संकट नहीं में नहीं डालेगा। डालता है। और विपक्ष पे भी कुछ ऐसा नहीं बोल देंगी वो हाँ, कि माफी मांगना पड़े मांगना पार्लियामेंट में, कि अगर जो संसदीय दल का अध्यक्ष होता है, मुख्य सचेतक होता है, उसको जान की आफत आ जाती है। जो लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा का स्पीकर है, वो बुला के बहुत कुछ समझाता बुझाता है और ठीक से समझाता है। ऐसा नहीं है, बहुत पावर है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के पास। जो लोग जाते हैं, जो फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं, उनको पता है कि वो कितना ग्रिल करता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में इकरा हसन का जो फेस है, एक तो मुस्लिम है, मुस्लिम होने के साथ साथ अपने को संजीदगी से पेश करती हैं, इसके अलावा अच्छी ओरेटर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ये एक फेस जो मिला है अखिलेश यादव का, एक उनकी ताकत है। और प्रिया सरोज दलित चेहरा है, और सरोज यानी पासी समाज से वो आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और वो अपनी संजीदगी से बातों को रखती हैं। दर्शकों को बताइए कि प्रिया सरोज का क्रिकेट से क्या नाता है? क्रिकेट से नाता है कि जो रिंकू सिंह है, जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं इस देश के, जो देश उन पर नाज करता है, यूपी नाज करता है, अलीगढ़ नाज करता है, उसकी वो मंगेतर हैं और शादी होने वाली है जल्द ही। और जरूरी है, हमारे इंटरव्यू में सब लोगों ने देखा भी होगा उस रिंकू सिंह की विवाह प्रकरण और उनके सारे बातचीत को देखा होगा। तो प्रिया सरोज, आप सोचिए, दलित फेस, पढ़ी लिखी, सुप्रीम कोर्ट की वकील, संजीदगी से अपनी बातों को रखना, जिसके फादर 3 बार के सांसद, 1 बार का खुद अभी मौजूदा विधायक हैं, वो खुद विधायक है, सांसद है। तो एक फेस जो दिखाई दिया है, वो ताकत है समाजवादी पार्टी की, और वो आपको 2027 के इलेक्शंस में भी दिखाई पड़ेगा। वो फेस, जब हम बात करते हैं ना कि समाजवादी पार्टी के पास क्या है, और जब हम बात करते हैं कि उधर से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र और जितने लोग हैं सब आएंगे, तो ये भी एक डेवलप कर रहे हैं अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में, अपनी लीडरशिप, पुराने लोगों को छोड़कर जो नए लोग हैं, और जो हम कहते हैं कि त्रिमूर्ति। इस बार के चुनाव में, 2027 के चुनाव में, आपको याद होगा 2017 का चुनाव, मैं प्रयागराज में था, खुद उस रैली में मौजूद था, जब शहर पश्चिमी की रैली थी वो, और स्टूडेंट्स लीडर गए थे, और जूही सिंह के साथ डिंपल यादव वहां गई थी। सिद्धार्थ नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और इस वक्त जो बीजेपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्षा ऋचा सिंह आ गई हैं, उस वक्त ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी से शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ रही थी अखिलेश यादव की पार्टी से, और उनके प्रचार में डिंपल यादव जूही सिंह के साथ गई थी, और उसी रैली में मैं भी था। वहीं ये बात हुई थी कि जब लड़कों ने वहां उत्पात मचाना शुरू किया, और बहुत जब डिंपल यादव ने बोलना शुरू किया, मैंने इंटरव्यू भी किया था उस रैली में उनका, जैसे ही वो मंच से उतरी मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया था। तो जैसे डिंपल यादव बोलना शुरू की, तो उत्साह में भाभी 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 करते करते करते, तो उसी रैली में डिंपल यादव ने कहा था कि मैं भैया से आपकी शिकायत करूंगी। असहज हो गई थी डिंपल यादव, और असहज डिंपल यादव ने जो भाषण उनको आधा घंटा देना था, वो 20-22 मिनट में लपेट के वहां से चली गई। असहज डिंपल यादव ने कहा था कि मैं भैया से आपकी शिकायत करूंगी। मतलब उस असहजता में भी जब उनको लगा कि वो इस चीज को नहीं संभाल सकती है, और कार्यकर्ता अति उत्साह में है, तब भी उन्होंने जो मैक्सिमम बोलना था, वो इतना बोला कि भैया से आपकी शिकायत। मुझे याद है, डी जो था, मुझे पूरी तरीके से डी तोड़ के और मंच तक पहुंच गए थे कार्यकर्ता, और जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तो आप जानते ही हैं कि मतलब अगर न रोकी गई, और पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे मंच पे, फिर उन्होंने बोला, और फिर वो मंच से उतरकर चली गई। उसमें मैं मौजूद था। वो डिंपल यादव, और डिंपल यादव जब फिरोजाबाद का राज बब्बर के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, वो रोड शो, उस वक्त भी मैं मौजूद था। मैं 1 महीना फिरोजाबाद में था, तो मुझे मेकिंग डिंपल यादव आज तक याद है। मैंने पार्लियामेंट में भी डिंपल यादव जी को कई बार कवर किया, और मतलब अभी तक, हाल तक मैं डिंपल यादव को कवर करता रहा हूं। तो जो मेकिंग डिंपल यादव है ना, मेरे आंखों के सामने है। मतलब मैं फिरोजाबाद से वॉच कर रहा हूं, हर नामांकन में मैं रहता हूं वहां पे। जब वो नामांकन करती हैं तो मैं रहता हूं। ये सौभाग्य कह लीजिए, या जितने चैनलों ने भेजा मुझे, तो मैं देखा हूं कि कैसे उस फिरोजाबाद की डिंपल यादव,
भैया से शिकायत कर दूंगी डिंपल यादव। और आज की डिंपल यादव, जंतर मंतर वाली डिंपल यादव, और पार्लियामेंट में ये करने वाली इस डिंपल यादव बहुत बदल गया। ये सब आंखों देखा हाल है, लाइव प्रसारण है। ठीक बात। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो वो सब चीजें याद आ जाती हैं। वो रोड शो याद है, वो मेरा इंटरव्यू याद है फिरोजाबाद का, उसमें उनकी जो हार हुई थी राज बब्बर से वो भी याद है। वो रैली हुई थी जिसमें जया बच्चन, अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, ये डिंपल यादव, जया प्रदा, ये सारी वो रैली मुझे याद है। देखिए मैं खटाखट नाम भी बता रहा हूं। वो रोड शो जो राज बब्बर का प्रचार करते हुए जूही बब्बर, उनकी बेटी, उस रोड शो में थी, प्रतीक बब्बर, वो सारा वो पूरा दृश्य याद है मुझे। तो मेकिंग डिंपल यादव और आज प्रिया सरोज, इकरा हसन, तो ये जो त्रिमूर्ति है ये समाजवादी पार्टी की ताकत, और 2027 में ये यहां की धरती पर भी देखने को मिलेगा। आपने महिलाओं की बात की और आपकी बातों में एक महिला की और बात है, और एक महिला पर बात करना और भी जरूरी है जी। आपने कहा कि जया प्रदा भी थी और जया बच्चन भी थी। अब इसी सदन में एक जया बच्चन भी है जो हर वक्त गुस्से में रहती है। बाप रे बाप, हर वक्त गुस्से में रहती है, समाजवादी पार्टी की है। अरे मेरे से ही कई बार हो गया है। लेकिन वो मैं जो इस शो को देख रहे होंगे और जो इस शो को देख रहे होंगे और जो मेरे पार्लियामेंट के साथी रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, वो हंस भी रहे होंगे। आज भी मेरा वहां चर्चा रहता है। राज्यसभा में गेट नंबर 12 पे मैं जया बच्चन जी से इंटरव्यू करने गया था। इंडिया टीवी का माइक था, तो चढ़ते चढ़ते माइक था, और इंडिया टीवी का माइक इतना बड़ा है, ठीक, आज भी बदला नहीं है। तो मैं पूछते मैं, और वो जा रही थी, मैंने पूछ दिया, और पूछते जो मेरा माइक था वो उनकी दृष्टि से गलत जगह लग गया होगा। अब भाई झटके में आदमी चल रहा है, आदमी दौड़ रहा है, दौड़ते हुए चाह रहा है कि कोई सवाल हो जाए। उसके बाद तो जो वो पलटी और जो मेरी आरती उन्होंने उतारी पार्लियामेंट के गेट नंबर 12 पे। आज भी मेरे कैमरामैन है बाबर भाई इंडिया टीवी में आज भी कैमरामैन है। बाबर भाई आज भी मुझे फोन करेंगे, वीरू भाई वो जया बच्चन जी आपको पूछ रही थी। उनका ग्रज मोड हमेशा ऑन रहता है, तो भाई हर वक्त ऑन रहता है। आप समझ, अच्छा, उतनी सॉफ्ट जया प्रदा थी, आप समझिए। उसके बाद बाबर भाई जो हमारे साथ कैमरामैन थे, अब वो लग गया माइक मेरा, अब वो पलट गई। अब पलटने के बाद तो जो उन्होंने तांडव किया वहां पे, मुझे लगे कि धरती फट जाए। अब मैं समा जाऊं, अब तो हो गया जो होना है। अब सब मार्शल वार्शल आ गए, सब पार्लियामेंट के और सांसद आ गए, सब कैमरामैन आ गए, रिपोर्टर आ गए। अब बहुत तमाशा, आप समझिए कि तो वो केवल मेरे साथ ही नहीं, और लेकिन उनकी एक खास बात है जया बच्चन जी की खास बात यह है कि जो लोग उनको जान जाते हैं और वो उनको जान जाती हैं, तो वो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। जैसे फिर मेरे से उनसे उनकी दोस्ती हो गई, दोस्ती इन सेंस मेरे से अच्छे संबंध हो गए। तो जब मैं आती थी, गाड़ी से उतरती थी, तो मैं वहां खड़ा हो जाता था। क्यों खड़े हो? तो अरे हमने कहा कि टॉफी तो खिलाइए, चॉकलेट तो खिलाइए। उनके बैग में खाने के लिए जरूर चीजें रहती हैं, तो वो नहीं मैं नहीं दूंगी। आज भी जो पार्लियामेंट कवर करता है उसको टॉफी देती हैं, चॉकलेट देती हैं, कहेंगी कि ये बेल्जियम से आया है, ये लंदन से आया है, ये अमित को बहुत पसंद है, अमित जी को पसंद है, तो अभिषेक को बहुत पसंद है। तो वो सारे हम लोग मांग के खाते हैं उनसे कि जरा बैग निकालिए, खोलिए। तो जब मूड में रहेंगी तो सबको, कैमरामैन को, रिपोर्टर्स को, वो अपना चॉकलेट बांटती हैं कि ये लोग। आज भी जो इकरा हसन हैं, चाहे राजीव राय हैं, चाहे धर्मेंद्र यादव हैं, चाहे डिंपल यादव हैं, आज भी 2 लोग पार्लियामेंट के कैंटीन में टिफिन लेके आते हैं। आज भी कैंटीन में 2 टिफिन आता है, एक डिंपल यादव के घर से आता है और एक जया बच्चन के घर से आता है। और जया बच्चन और डिंपल यादव के घर से जब टिफिन आता है तो इकरा हसन, प्रिया सरोज, प्रियंका चतुर्वेदी थी तो प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और अनुप्रिया पटेल, ये जितनी जो महिला ब्रिगेड है ना, और धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, ये जो अक्षय
आदित्य, ये सारे जो लोग हैं, पुष्पेंद्र सरोज, इकरा हसन, ये सब लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। तो 2 टिफिन का बहुत इंतजार रहता है, एक जया बच्चन के टिफिन का और एक डिंपल यादव के टिफिन का। तो ये जो मेरे इंटरव्यू में खुद प्रिया सरोज ने कहा कि बच्चों जैसा ध्यान रखती हैं डिंपल यादव, कि हम लोग बच्चे हैं उनके, और वैसा ध्यान रखती हैं और टिफिन घर से लेके आती हैं कि पार्लियामेंट कैंटीन का खाना पता नहीं कैसा होगा, यहाँ घर का खाना खाओ। तो उस टिफिन का भी इंतजार रहता है जया बच्चन का। तो जया बच्चन का ये दूसरा रूप भी है, वो प्यार भी करेंगी, नाराज भी होंगी, गुस्साएंगी भी, और साथ साथ वो फिर आपको चॉकलेट भी खिलाएंगी। तो पार्लियामेंट के अंदर कभी भड़क गई, स्पीकर पे भड़क गई, कभी सभापति को कहां से क्या बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। लेकिन अब जो पार्लियामेंट के अंदर के सांसद हैं, सभापति हैं, पत्रकार हैं, कैमरामैन, वो सब जान गए हैं कि जया आंटी का जो डांट है ना, वो प्रसाद है, दुर्वासा है, वो दुर्वासा ऋषि है, कभी किसी पे भी भड़क सकती हैं। शायद मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी पे नहीं भड़कती होंगी, राम गोपाल जी पे नहीं भड़कती होंगी, और डिंपल जी को भी कभी कभी सास जैसे डांट जरूर देती होंगी। और अमिताभ बच्चन पे अब भाई वो तो परिवार का मामला है, मैं नहीं बता सकता ना, मैं उस परिवार हर पुरुष ही अमिताभ बच्चन। हाँ, हर पुरुष जो है अमिताभ बच्चन। तो ये एक जया बच्चन का आपने नाम याद दिला दिया। एक आपने बीच में नाम ले दिया प्रियंका चतुर्वेदी का, अब नहीं है जी, वो भी एक अलग लीडर बन के, एक अलग महिला लीडर बन के निकली। एक नाम और है जो ईश्वरी सौंदर्य प्रदत्त है, दूसरा गॉड गिफ्टेड है उनको, दूसरा जब वो बोलती हैं तो भी उनका चेहरा विकृत नहीं होता, लेकिन उनके जो शब्द वाक्य और होते हैं और जो वाक्य विन्यास होता है वो उनकी छवि हमेशा बिगाड़ता है। अरे वो है कंगना रनौत, वो है कंगना रनौत। आप जब भी देखेंगे कंगना रनौत का जो जैसे ही कोई बयान आता है वो बयान उनके ही खिलाफ चला जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत को प्रोटेक्ट करने पार्टी कभी नहीं आती है। इस बार भी जो आंदोलन हुआ, इस बार आंदोलन देखिए क्या है ये व्यवस्था कि इस बार के आंदोलन में 50,000 लोग शामिल होंगे तो 100 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी, भद्दी गालियां दी, बहुत खराब गाली दी, मेलोनी से लेके न जाने किसको किसको शामिल किया उन गालियों में। लेकिन अब इस गाली पर ही चर्चा हो रही है, गाली और लड़की। कुछ लोगों ने एक मुहिम चला रखी है जो ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां गाली बक रही हैं या बोल रही हैं ये उनका कॉन्फिडेंस है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़कियां ये घर में गाली दे तो हम जाने। चलिए ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इन सब के बीच कंगना रनौत ने कह दिया कि जितने भी आंदोलनकारी जो गाली बक रहे थे ये गटर है, ये गटर बॉर्न है, गटर जनरेशन कह दिया, जेन जी को गटर जनरेशन कह दिया। गटर जनरेशन कह के कंगना रनौत पर कल तक जो टेलीविजन इन गालियों को लेकर विरोध पे शो दिखा रहे थे, ठीक है आपका एंगल है आप दिखाइए, तो जब विरोध में दिखा रहे थे तो आप कुछ ऐसा ही तो कह रहे थे, वही चीज कोट कर दी थोड़ा हार्ड शब्दों के साथ कंगना रनौत ने, तो अब कंगना रनौत के खिलाफ शो चल रहे हैं। तो कंगना रनौत भी मैंने कहा ना कि ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य है उनके पास, हल्का बोलती हैं, चिल्लाती नहीं है, बोलती है तो चेहरे की मुद्रा बदलती नहीं है, लेकिन जब बोल देती हैं जो वाक्य विन्यास और शब्द होते हैं वो उनको हमेशा विवाद में डालते हैं। और मुझे लगता है कि कंगना रनौत को उतना ही अपने आप में डेवलपमेंट की जरूरत है जितना राहुल गांधी ने पिछले 4 साल में अपने आप को बदल लिया। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सबसे बड़ा फाइटर कौन होता है, मैं इसलिए अब क्या वही चक्कर है कि अगर राहुल गांधी के लिए कुछ कह देंगे तो लोग कहेंगे कांग्रेस के हैं। यहां तो पत्रकारों के साथ एक दिक्कत है कि कभी सपा बोल दो तो सपा के हैं, भाजपा बोल दो तो भाजपा के हैं, कांग्रेस। राहुल गांधी को इस देश ने 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ पप्पू कहा है, किसी ने कोर कसर नहीं छोड़ी उनको पप्पू कहने में, लेकिन पिछले 4 साल से मैंने कहीं नहीं देखा कि उसको किसी ने पप्पू कहा है। भारत जोड़ो यात्रा 10,000 किलोमीटर वहां से अब जो वो बंदा बात करता है, अब जो बंदा बोलता है, तो भाई साहब वो मुद्दा होता है। ठीक है, ऊपर नीचे 19-20 वो सभी के संग होता है, लेकिन अब उनके पास जो तर्क है, अब उनके पास जो ऑथेंटिकेशन है,
अब उनके पास जो शब्दावली है, अब उनके पास जो प्रेजेंटेशन और डिलीवरी है, उसने पप्पू को वो मारा है कि पीछे गिरा जाके। और समझिए कि पप्पू 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 झेल झेल कर भी जो आदमी लड़ रहा हो, वो आदमी कितने बर्दाश्त के साथ लड़ रहा होगा। खैर, हम आज चूंकि महिलाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो राहुल का भी उदाहरण मैंने दिया है कंगना रनौत को, इसलिए दिया है। तो कंगना रनौत को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी राहुल गांधी ने की है, वरना आप एक हमेशा क्रोध का पात्र बनेंगे, मजाक का पात्र बनेंगे, और पार्टी डिफेंड ही नहीं करती है उनको कभी। तो वास्तव में इस मातृ शक्ति को, इस महिला शक्ति को सलाम है, प्रणाम है। वास्तव में मुझे लगता है कि ये देश महिलाओं के हाथों में सुरक्षित तौर पर जा रहा है। ये महिलाएं सलाम करने लायक है कि आज कम से कम ये बोलती हैं, आज कम से कम ये तर्क देती हैं, आज कम से कम ये पढ़ लिख कर बोलती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सहज, सरल और संस्कारी तौर पर बोलती हैं। बात इनकी शोरदार नहीं होती, बात इनकी जोरदार होती है। यह सबसे बड़ी बात।